नमस्कार, मैं हूं विद्यासागर। स्वागत है आप सभी का न्यूज़ वन इंडिया में। और बुलेटिन में सबसे पहले बात, एक बड़ी जो खबर आ रही है वो ये कि एक तूफान आ रहा है। जी हां, यास साइक्लोन को लेकर पीएम मोदी ने बैठक की है। शीर्ष अधिकारियों के साथ पीएम ने बैठक की है। साइक्लोन को लेकर तैयारियों की समीक्षा की गई है। गृह मंत्री अमित शाह समेत कई मंत्री मौजूद रहे। सभी संबंधित विभागों को पीएम मोदी ने निर्देश दिए हैं। आपको बता दें कि यास साइक्लोन को लेकर तैयारियों की समीक्षा की गई है। गृह मंत्री अमित शाह समेत कई मंत्री मौजूद रहे इस बैठक में। सभी संबंधित विभागों को पीएम ने निर्देश दिए हैं। यास साइक्लोन जो बेहद ही खतरनाक है और इससे लेकर पीएम मोदी ने उच्च स्तरीय बैठक की है। शीर्ष अधिकारियों के साथ पीएम ने बैठक की है। साथ ही कई मंत्री भी इस बैठक में शामिल है। साइक्लोन को लेकर तैयारियों की समीक्षा की है। गृह मंत्री अमित शाह समेत कई मंत्री मौजूद रहे। तो सभी संबंधित विभागों को पीएम मोदी ने निर्देश दिए हैं। तो यास साइक्लोन को लेकर पीएम मोदी ने बैठक की है। एक बार आपको फिर से बता दें कि शीर्ष अधिकारियों के साथ पीएम ने बैठक की। और आने वाला है यास तूफान। तौते के बाद यास तूफान की दस्तक। चक्रवाती तूफान है यास। 24 मई को आने वाला है यास और इससे पहले अलर्ट बहुत जरूरी है। 26 मई को उड़ीसा पश्चिम बंगाल के तट को करेगा पार। वहीं तूफान से निपटने की पूरी तैयारी कर ली गई है। नौसेना ने तैनात किए हैं 4 युद्धपोत। बाढ़ राहत और बचाव की 8 टीमें ओडिशा पश्चिम बंगाल रवाना। गोताखोरों की 4 टीमें भी रवाना कर दी गई है। तौते के बाद यास तूफान दस्तक देने जा रही है। एक बार आपको फिर से बता दें, चक्रवाती तूफान है यास। आने वाला है यास तूफान और इसे लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उच्च स्तरीय बैठक बुलाई है। 24 मई को आने वाला है यास और उससे पहले तैयारियों को लेकर आज समीक्षा बैठक की गई है। 26 मई को ओडिशा पश्चिम बंगाल के तट को पार करेगा। तूफान से निपटने की पूरी तैयारी। तो तौते के बाद आने वाला है यास। नौसेना ने 4 युद्धपोत को तैनात किए हैं। वहीं बाढ़ राहत और बचाव की 8 टीमें ओडिशा पश्चिम बंगाल रवाना हुई है। गोताखोरों की 4 टीमें भी लगाई गई है। तो तौते के बाद यास तूफान दस्तक देने जा रही है। एक बार आपको फिर से बता दें कि तौते से जो तबाही मची थी उससे भी खतरनाक है यास और इसके लिए केंद्र सरकार की तरफ से एक विशेष बैठक की गई है तैयारियों को लेकर। 26 मई को ओडिशा पश्चिम बंगाल के तट को पार करेगा यास। तो 24 मई को आने वाला है यास। 26 मई को पश्चिम बंगाल उड़ीसा के तट को पार करेगा और इससे पहले तैयारियां शुरू हो गई है। तूफान से निपटने की पूरी तैयारी कर ली गई है। नौसेना ने तैनात किए हैं 4 युद्धपोत। बाढ़ राहत और बचाव की 8 टीमें उड़ीसा पश्चिम बंगाल रवाना कर दिया गया है। वहीं गोताखोरों की 4 टीमें भी रवाना किया गया है। तो प्रधानमंत्री ने उच्च स्तरीय बैठक बुलाई है यास तूफान को लेकर। और हमारे संवाददाता गुलशन सैफी जुड़ गए हैं इस वक्त दिल्ली से। गुलशन, हम आपसे जानना चाहेंगे कि यास को लेकर बेहद चिंता जताई जा रही है। उच्च स्तरीय अभी बैठक हुई है। प्रधानमंत्री ने सभी विभागों को निर्देश दिए गए हैं। अधिकारियों के साथ बैठक हुई है। कई मंत्री भी शामिल थे। क्या कुछ तैयारी चल रही है? जी, लगातार हमारी नजर जो है इस खबर पे बनी हुई थी, क्योंकि ये 26 मई को उड़ीसा और बंगाल के तटियों पर चक्रवात यास जो है टकराने की संभावना जताई जा रही है। इसको लेकर प्रधानमंत्री ने मीटिंग की, जिसमें आला अधिकारी मौजूद रहे, साथ में देश के गृह मंत्री अमित शाह भी मौजूद रहे और तमाम 46 टीमों को, जो एनडीआरएफ की टीम है 46, उनको निर्देश दिए गए हैं अलर्ट रहने के लिए। साथ ही
जब ये तूफान गुजर जाएगा या चक्रवात गुजर जाएगा, उसके बाद में टेलीफोन की जो तारें हैं, बिजली की तारें हैं, वो दुरुस्त हो सके, बहाल हो सके, इसके लिए भी टीमें अलर्ट की गई हैं। और इसकी स्पीड अनुमानित बताई जा रही है कि 155 से 165 किलोमीटर के प्रति घंटा स्पीड से ये रहेगा। तो इससे ज्यादा नुकसान ना हो, इसके लिए प्रधानमंत्री ने पहले ही एक मीटिंग कर ली है और तमाम विभागों को अलर्ट कर दिया गया है, जिसमें 46 एनडीआरएफ की टीम भी शामिल है। जी आज जो बैठक हुई है, गृह मंत्री भी शामिल थे, सभी अधिकारियों को बुलाया गया था, इसके अलावा सभी विभागों को निर्देश दिए गए हैं। उसमें जो मुख्य, क्योंकि ये जो यास है वो बहुत ही खतरनाक है, काफ़ी तेज़ रफ्तार के साथ आने वाला है। आपने अभी अभी देखा कि किस तरह से तौते ने यहाँ पर तबाही मचाई थी कई राज्यों में। तो क्या क्या कहा गया है उसमें, किस तरीके से विशेष प्रबंध किए गए हैं? देखिए, इसमें विशेष प्रबंध इस तरह से रहेंगे कि जो एनडीआरएफ की टीम है और जो उनकी सहयोगी टीम है वो पूरी तरह से अलर्ट रहेगी, जिसके लिए 46 टीमों को गठित करके वहां भेजा जा रहा है, जिससे नुकसान की भरपाई जो है हैंड टू हैंड की जा सके और नुकसान की संभावनाओं को कम से कम में बदला जा सके। साथ ही गृह मंत्री अमित शाह का मीटिंग में मौजूद रहना ये बताता है अपने आप में कि ये चक्रवात कितना भयंकर है और इससे नुकसान होने का कितना अंदेशा है। 26 मई को इसकी संभावना जताई गई है कि जो ओडिशा और बंगाल के तट है उनसे टकराएगा। फिलहाल इसकी स्पीड जो है 155 से 165 आंकी गई है। तो ऐसे में बिजली की जो तारे हैं और टेलीफोन की तारे हैं, इंटरनेट वायर है, इस तरह की जो वायर है, उसके बाद जनजीवन रुक ना जाए, उसको लेकर पहले से ही तैयारी की गई है कि ताकि ये जैसे ही चक्रवात टकराएगा उसके बाद तुरंत जो है जिंदगी को पटरी पर लाने का काम शुरू किया जाएगा। जी बिल्कुल। तो एक बार हम फिर से दर्शकों को बताते हैं गुलशन की किस तरीके से ये यास तूफान जो है वो आने वाला है और इसलिए आपका अलर्ट होना बहुत ज़रूरी है। यास साइक्लोन को लेकर पीएम मोदी ने उच्च स्तरीय बैठक बुलाई है, शीर्ष अधिकारियों के साथ पीएम ने बैठक की है और सभी विभागों को निर्देश दिए हैं। बहुत बहुत शुक्रिया गुलशन जानकारी के लिए। आगे बढ़ते हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का बड़ा बयान सामने आया है। दिल्ली में एक हफ्ते के लिए लॉकडाउन फिर से बढ़ा दिया गया है। एक महीने में कोरोना की लहर पर काबू करेंगे मुख्यमंत्री केजरीवाल, ये कहते हुए वैक्सीन की कमी को मिलकर ठीक करेंगे। वहीं दिल्ली में 31 मई सुबह 5 बजे तक लॉकडाउन रहेगा। केस घटने पर 31 मई को अनलॉक करेंगे मुख्यमंत्री, ये बातें भी कह रहे थे। तो एक बार आपको फिर से बता दें कि एक बार फिर से दिल्ली में लॉकडाउन की जो अवधि है उसे बढ़ा दी गई है। 31 मई तक ये लॉकडाउन अब रहेगा और जो स्थिति है, केसों की संख्या में जिस तरीके से गिरावट देखने को मिल रही है, अगर यही स्थिति रही तो 31 मई के बाद अनलॉक किया जाएगा, मुख्यमंत्री ये जानकारी देते हुए। लेकिन इस बीच उन्होंने एक बात और जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो उन्होंने कही। उन्होंने सबसे जो महत्वपूर्ण है उन्होंने कहा कि वैक्सीन को लेकर जो लगातार दिक्कतें आ रही है, जो किल्लत है काफ़ी, उस किल्लत को हम सब मिलकर दूर करेंगे। तो दिल्ली में 31 मई सुबह 5 बजे तक लॉकडाउन रहेगा। केस घटने पर 31 मई को अनलॉक करेंगे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, ये कहते हुए दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का बड़ा बयान सामने आया है। अरविंद केजरीवाल ने 31 तारीख को तक फिर से लॉकडाउन लगा दिया है। दिल्ली में एक हफ्ते के लिए लॉकडाउन बढ़ा दिया गया है। आम राय ये बन रही है लोगों की कि एक हफ्ते के लिए लॉकडाउन और बढ़ा देना चाहिए, क्योंकि अभी अगर लॉकडाउन खोल दिया और जो कुछ हमने पिछले एक महीने की इतनी कड़ी मेहनत, संघर्ष और त्याग की वजह से पाया है, कहीं वो ख़त्म ना हो जाए। तो सबकी आम राय ये है कि एक हफ्ते के लिए और लॉकडाउन खोल देना चाहिए। तो दिल्ली सरकार ने ये निर्णय लिया है कि एक हफ्ते के लिए लॉकडाउन और बढ़ाया जा रहा है। अगले सोमवार 31 तारीख की सुबह 5 बजे तक के लिए लॉकडाउन बढ़ाया जा रहा है। लॉकडाउन को आगे बढ़ाना है कि नहीं बढ़ाना है तो कितना बढ़ाना है। अभी जो मौजूदा लॉकडाउन है वो कल सुबह 5 बजे ख़त्म हो रहा है। आज फिर से हम सब दिल्ली के लोगों को तय करना है कि लॉकडाउन बढ़ना चाहिए या नहीं बढ़ना चाहिए, अनलॉक होना चाहिए नहीं होना चाहिए। आप सब लोगों के, दिल्ली के लोगों के अनुशासन और दिल्ली के लोगों की मेहनत और संघर्ष की वजह से आज कोरोना की ये वेव, जो कि सबसे खतरनाक थी अभी तक, ये कमज़ोर होती नज़र आ रही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। खबर लखनऊ से। सीएम योगी ने बैठक बुलाई है। वैक्सीनेशन को लेकर यह बैठक बुलाई गई है। वैक्सीनेशन टास्क फोर्स की हाई लेवल की बैठक होगी। झांसी और बांदा जिलों के दौरे से लौटकर करेंगे बैठक। 1 जून से 18 से 44 उम्र के लोगों को लगेगी वैक्सीन। सीएम योगी ने शाम 8 बजे
ये बैठक बुलाई है। तो आपको बता दें कि झांसी और बांदा जिलों के दौरे पर हैं इस वक्त मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, और दौरे से जब वापस लौटेंगे तो आज रात्रि 8 बजे से ये बैठक की जाएगी वैक्सीनेशन को लेकर। यानी 1 जून से वैक्सीन लगाने का जो सिलसिला शुरू होगा वो बहुत ही तेज गति से, और इसकी क्या तैयारी है, इन सब बातों को लेकर हाई लेवल की बैठक बुलाई गई है वैक्सीनेशन को लेकर। तो वैक्सीनेशन टास्क फोर्स की हाई लेवल बैठक होने जा रही है आज 8 बजे। मुख्यमंत्री जब झांसी और बांदा जिलों के दौरे से लौटेंगे, 1 जून से 18 से 44 उम्र के लोगों को वैक्सीन लगनी है, और इसलिए आज 8 बजे से बैठक बुलाई गई है। और एस के वाजपेयी जुड़ गए इस वक्त हमारे साथ। एस के वाजपेयी, हम आपसे जानना चाहेंगे कि मुख्यमंत्री हर संभव ये प्रयासरत हैं कि वैक्सीन को लेकर हर किसी को वैक्सीन लग जाए, और इसलिए एक बैठक भी बुलाई गई है, क्योंकि अभी दौरे पर हैं, दौरे से जब लौटेंगे तो बैठक होगी। बैठक में कौन कौन से लोग इसमें शामिल होंगे? बिल्कुल, इसमें यह महत्वपूर्ण बैठक है जिसमें अपर मुख्य सचिव चिकित्सा शिक्षा, उसके अलावा अपर मुख्य सचिव स्वास्थ्य इस बैठक का हिस्सा होंगे। उसके अलावा जो भी संस्थाएं और साथ ही साथ में उत्तर प्रदेश सरकार के जो अफसर इस पूरे कार्यक्रम में लगे हुए हैं वैक्सीनेशन को लेकर, वो भी इस कार्यक्रम का हिस्सा रहेंगे। उसके अलावा जो एनएचएम निदेशक हैं वो भी मुख्यमंत्री के इस बैठक में महत्वपूर्ण रूप से भाग लेंगे, क्योंकि अगर हम देखें तो ये हाई लेवल मीटिंग होगी जिसमें पूरे प्रदेश भर के वैक्सीनेशन को लेकर चर्चा होगी। अगर हम अभी तक की बात करें तो उत्तर प्रदेश में 18 मंडल हैं, तो 18 मंडल और 5 जिले शामिल किए गए थे। 23 जिलों में वैक्सीनेशन अभियान को तेजी के साथ चलाया जा रहा था। अब 1 तारीख से यह अभियान पूरे प्रदेश के सभी 75 जिलों में चलेगा। तो निश्चित है कि एक बृहद अभियान होगा जिसको लेकर मुख्यमंत्री आज ये महत्वपूर्ण बैठक करने वाले हैं, क्योंकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का प्रयास यही है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को वैक्सीनेट किया जाए और कहीं न कहीं कोरोना महामारी को पूरी तरीके से उत्तर प्रदेश से खत्म किया जाए। अगर हम अब तक देखें तो करीब 1 करोड़ करीब 65 लाख लोगों को वैक्सीनेट किया जा चुका है, जिसमें 18 से 44 साल और साथ ही साथ 45 प्लस के लोग शामिल हैं। ये अभियान जो है वो 18 से 44 वालों के लिए होगा, जो कि प्रदेश के सभी जिलों में चलेगा। क्योंकि कई जिलों से लगातार मांग हो रही थी कि उनके जिले में भी ये अभियान चलाया जाए, जिसके बाद मुख्यमंत्री ने यह निर्देश दिया कि अब पूरे प्रदेश के सभी 75 जिलों में यह अभियान चलेगा। चूंकि आज 23 तारीख है और 1 तारीख से अभियान शुरू होना है, करीब 1 सप्ताह का वक्त बचा हुआ है। तो ऐसी स्थिति में 1 सप्ताह के इस समय को किस तरीके से तैयारियों में लगाया जाए, कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं जिनको पूरी तरीके से मजबूत कर लिया जाए, चाहे वो वैक्सीन हो कि इन सभी सेंटर्स पे वैक्सीन उपलब्ध रहे, वैक्सीनेशन सेंटर हो, उसके अलावा जो स्टाफ लगेगा पूरे वैक्सीनेशन अभियान के लिए उसको भी लगाया गया है। साथ ही साथ एनआईसी जो कि इस पूरे वैक्सीनेशन अभियान में मैसेज सिस्टम चला रहा है, जिसके जरिए जो लाभार्थी हैं उनके मोबाइल पर मैसेज जाता है कि उनको किस सेंटर पर और कितने बजे आना है ताकि वहां भीड़ ना लगे। तो इन बहुत सारे अधिकारियों के साथ आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 8 बजे बैठक करेंगे, और निश्चित है कि इन सारे विषयों को लेकर मुख्यमंत्री चर्चा करेंगे, जिसके बाद महत्वपूर्ण रणनीति बनेगी कि किस तरीके से 1 तारीख से अभियान प्रदेश के सभी 75 जिलों में शुरू कर दिया जाए। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। तो एक बार आपको फिर से बता दें कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 8 बजे आज बैठक करेंगे और जायजा भी लेंगे और जानकारी भी लेंगे कि आखिरकार 1 तारीख से जो वैक्सीनेशन की जो प्रक्रिया शुरू होने जा रही है वृहद पैमाने पर, वो उसकी स्थिति क्या है। चलिए आगे बढ़ते हैं। लखनऊ से खबर है, मंत्री के भाई की नियुक्ति पर सियासत गरमा गई है। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने पोस्ट किया है, संकट काल में मंत्रीगण लोगों की मदद करने से नदारद दिख रहे हैं, आपदा में अवसर हड़पने में पीछे नहीं है मंत्री। मंत्री के भाई गरीब बनकर असिस्टेंट प्रोफेसर की नियुक्ति पा गए। लाखों युवा यूपी में रोजगार की बाट जोड़ रहे हैं, लेकिन नौकरी आपदा में अवसर वालों की लग रही है। ये गरीबों और आरक्षण दोनों का मजाक बना रहे हैं। खबर आगरा से, दस्तावेज बनाने के नाम पर रिश्वत लिया गया है। आपको बता दें कि खेरागढ़ तहसील के लेखपाल ने रिश्वत लिया है। लेखपाल पवन का रिश्वत लेते वीडियो वायरल हो गया है। दस्तावेज बनाने के नाम पर रुपये की मांग कर रहा था लेखपाल, और रिश्वत लेते हुए ये वीडियो वायरल हो गया है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं, दस्तावेज बनाने के नाम पर रुपये की मांग कर रहा है लेखपाल। खबर आगरा से है, जहां दस्तावेज बनाने के नाम पर रिश्वत ली गई है। खेरागढ़ तहसील के लेखपाल ने रिश्वत ली है। लेखपाल पवन का रिश्वत लेते वीडियो वायरल हो गया है, और फिलहाल इस मामले में प्रशासन को भी जानकारी दे दी गई है। तो खबर आगरा से है, जहां दस्तावेज बनाने के नाम पर रिश्वत लिया जा रहा है।